वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ये है हमारी यूपी स्पेशल क्लास और इस क्लास में जो टॉपिक हम देखेंगे अब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा है यूपी में वो हमने लिस्ट की फॉर्म में पढ़ा था, टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली थी। अब जरा हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक यहाँ हम आज पढ़ेंगे वो है भूगोल, यूपी का भूगोल। इस टॉपिक को आज हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। देखो भैया, पहला फैक्ट है उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। सीमांत राज्य का मतलब है कि बॉर्डर पर है, बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल बॉर्डर है इसका नेपाल के साथ। ठीक है, यह 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर हम इनका अंतर देखें कितना है तो अक्षांशीय विस्तार में अंतर है 7 मिनट 36 मतलब 60 डिग्री 36 मिनट का, और देशांतरी विस्तार में अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट का, तो करीब करीब बराबर ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अगर उत्तर में आप देखोगे तो नॉर्थ में आपको क्या मिलेगी, शिवालिक श्रृंखला मिलेगी। जो हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रृंखला है वो शिवालिक ही है, वो वहाँ पे मिलेगी आपको। जबकि पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में यमुना तथा विंध्याचल श्रेणियाँ हैं, बिल्कुल सही बात है। यूपी के दक्षिण में आप जाओगे तो महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश की तरफ जो है आपको विंध्याचल श्रृंखलाएँ देखने को मिलती हैं। पूर्व में अगर आप जाओगे तो आपको गंडक मिलेगी जो नेपाल से निकलती है। दक्षिण में सीमांत में बुंदेलखंड का पठारी प्रदेश मौजूद है जिसका दक्षिण की तरफ से विस्तार हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। यूपी के दक्षिण में जाओगे तो आपको पठारी इलाका देखने को मिलेगा जो यूपी के कुछ जिलों में भी पड़ता है, जैसे झांसी है, ललितपुर है, ठीक है, सोनभद्र है, इनमें आपको विशेषकर देखने को मिलता है। चित्रकूट वगैरह में भी जो है बांदा में आपको पहाड़ी इलाका देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। गंगा के मैदानी क्षेत्र की संरचना प्लीस्टोसीन काल में आरंभ हुई जिसकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। दक्षिण में स्थित पठारी भाग का निर्माण कैम्ब्रियन युग में विंध्य शैलों के समूह से हुआ है। यह शैल समूह आज भी विंध्याचल श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला फैक्ट देखिए काफी इंपॉर्टेंट कि उत्तर प्रदेश में आर्कियन, विंध्य, गोंडवाना, टर्शरी और क्वाटरनरी शैल समूह पाए जाते हैं। ये सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, खासकर मेंस परीक्षा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, आर्कियन शैल समूह सोनभद्र तथा ललितपुर में पाई जाने वाले प्राचीन संरचनाएं हैं। इन शैलों के अंतर्गत शिस्ट, नीस और ग्रेनाइट्स सम्मिलित हैं। इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज जैसे यूरेनियम, हीरा इत्यादि की संभावित भंडार है। संभावित भंडार है मतलब अभी बस जो है हमारी संभावना है, अभी यहाँ से ऐसा कुछ मिला नहीं है खास, है ना। तो यूपी जो है खनिज के मामले में थोड़ा सा पीछे है। बुंदेलखंड नीस आर्कियन शैल समूहों का एक प्रकार है। यह ग्रेनाइट की तरह दिखता है तथा इसमें मोटे मोटे दानेदार बनावट पाई जाती है। आगे देखो साथियों, विंध्य शैल समूह उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग तथा प्रायद्वीपीय भारत के मध्य विभाजक रेखा का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग तथा प्रायद्वीपीय भारत के मध्य विभाजक का काम कौन करता है, तो विंध्य शैल समूह करते हैं। इनका निर्माण कडप्पा शैलों के अनाच्छादन व टिथिस सागर में एकत्र हुए निक्षेपण के उत्थान से हुआ है। बुंदेलखंड तथा बघेलखंड पठारों में विंध्य शैल समूह की कैमूर श्रृंखला पाई जाती है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट और प्रयागराज जिले के दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। सोन घाटी में कोयले के भंडार मौजूद हैं। अगला फैक्ट, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय की श्रेणियों का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। ये शिवालिक की बात हो रही है। टर्शियरी काल टिथिस सागर के अवसादों के ऊपर उठने तथा हिमालय के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है बेसिक ज्योग्राफी से भी सवाल पूछ सकता है कि हिमालय किस युग में बना है, तो फिर आप बताओगे टर्शियरी युग में बना है। अब देखो, उत्तर प्रदेश के जो भौतिक प्रदेश हैं इसको बेसिकली 4 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला सहारनपुर का शिवालिक जो तलहटी है वो, दूसरा है भाबर व तराई, तीसरा है गंगा का मैदान और चौथा है दक्षिण पठारी प्रदेश। अब देखिए भाबर तराई क्या होता है, तलहटी क्या होता है, तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाया था आप लोगों को तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। अगर आपको ये नहीं आता है कि क्या होता है तो फिर आप इंडियन ज्योग्राफी वाला वीडियो देखिए जा करके, वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो।
आगे है सहारनपुर के उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियां हैं, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है, जो उत्तराखंड की सीमा निर्धारित करती हैं। ठीक है, अमसोट, बहनसिया, शाकंभरी, सहनसरा और मोहंड उत्तर प्रदेश में शिवालिक की प्रमुख चोटियां हैं। ध्यान रखना ये नाम है इनके। मोहंड दर्रा को देहरादून के द्वार के रूप में जाना जाता है, पेपर में आ सकता है। मोहंड दर्रा को किसके रूप में जाते हैं? देहरादून का दर्रा, तो देहरादून दर्रा क्या है? मोहंड दर्रा है। भाबर व तराई प्रदेश का विस्तार शिवालिक पहाड़ियों के समांतर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण लंबाई में है। भाबर का क्षेत्र शिवालिक से लगा हुआ है। भाबर क्षेत्र पश्चिम में सहारनपुर से उत्तर में कुशीनगर तक विस्तृत है। तराई क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया के जनपद सम्मिलित है। शिवालिक की ढूंढवा श्रृंखला पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तक विस्तृत है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए ढूंढवा जो श्रृंखला है या चूरिया भूरिया भी कहते हैं, ये किसका हिस्सा है? तो ये शिवालिक का हिस्सा है। कहाँ पड़ता है? यूपी में, खासकर गोरखपुर के क्षेत्र में। गंगा यमुना दोआब तथा गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। यह पश्चिम में शाहजहांपुर में से पूर्व में प्रयागराज तक विस्तृत है। ध्यान रखना, गंगा यमुना का दोआब कहाँ से कहाँ तक है? शाहजहांपुर से प्रयाग तक। इसके 3 उपभाग हैं। कौन कौन से? पहला है ऊपरी दोआब, ये कहाँ से कहाँ तक लगेगा? सहारनपुर से लेकर बुंदेलखंड तक। दूसरा है मध्य दोआब, अलीगढ़ से कन्नौज और फिर औरैया तक, हमारा जो हिस्सा है इसी में आता है। और तीसरा है निम्न दोआब, कानपुर से प्रयागराज तक। ठीक है, मैं जिस हिस्से में निवास करता हूँ कासगंज में, वो यही मध्य दोआब है, ध्यान रखना। आगे देखो, रोहिलखंड का मैदान उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके दक्षिण और पश्चिम में गंगा यमुना का दोआब तथा दक्षिण पूर्व में अवध मैदान स्थित है। इसके उत्तर में तराई क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, ठीक, और संभल के क्षेत्र स्थित हैं। गंगा के अतिरिक्त इन मैदानों का निर्माण रामगंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। रामगंगा नदी द्वारा इसे 2 भागों अर्थात पश्चिम में बांगर तथा पूर्व में खादर के रूप में विभाजित किया गया है। आगे देखो, अवध का मैदान दक्षिण पूर्व में गंगा यमुना मैदान, दक्षिण पश्चिम में रोहिलखंड का मैदान तथा उत्तर में तराई क्षेत्र तथा पूर्व में पूर्वांचल मैदान से घिरा हुआ है। अवध मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं साथियों? तो हरदोई है, सीतापुर है, लखनऊ है, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर क्षेत्र आते हैं। गंगा के अतिरिक्त सरयू और गोमती नदी भी इस मैदान में प्रवाहित होती हैं। पूर्वांचल मैदान की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जौनपुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर आते हैं। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है राप्ती और घाघरा नदियों ने। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर राप्ती, खादर, सरयूधार मैदान तथा पुरबिया मैदान नाम इनको दिया जाता है। ये इनके लोकल नेम है, पूर्वांचल मैदान के। आगे देखें, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। इसकी उत्तरी सीमा गंगा अथवा यमुना के द्वारा निर्धारित होती है। औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें इस पठार की तो 300 मीटर है। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज की मेजा एवं करछना तहसील, चंदौली की चकिया तहसील और गंगा दक्षिण में स्थित मिर्जापुर के भाग सम्मिलित होते हैं। चंबल, बेतवा, केन, सोन इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण पठार क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से देखो जरा। पहला है ट्रांस यमुना क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत आगरा और मथुरा जिले के यमुना के पश्चिम क्षेत्र में स्थित क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। बघेलखंड का पठार अगर देखें तो उत्तर पश्चिम के दक्षिणी पूर्वी भाग में बघेलखंड का पठार है। इसके अंतर्गत सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के दक्षिणी भाग, प्रयागराज के दक्षिणी पूर्वी भाग आते हैं। यह क्षेत्र कोयले से समृद्ध है तथा सिंगरौली बेसिन यहीं स्थित है। इसे विंध्याचल पठार भी कहा जाता है। तो विंध्याचल पठार किसको कहते हैं? बघेलखंड पठार को कहते हैं। फिर आपका बुंदेलखंड, इसका निर्माण प्राचीन नीच चट्टानों से हुआ है। यह पठार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में विभक्त है। इसकी सीमाएं उत्तर में यमुना तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में चंबल तथा दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती हैं। झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट इसी पठार के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों को बनाया है नवीन काप ने, जिसे हम खादर कहते हैं। मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को बागर कहा जाता है, यानी जो नवीन जलोढ़ होती है उसे कहते हैं खादर और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे कहते हैं बागर। यही सब है।
मैदानी क्षेत्रों की ऊंचाई 80 से 300 मीटर तक है। मैदानी क्षेत्रों का ढाल अगर हम देखें कैसे है तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी ऐसे है, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, ये हो गया उत्तर पश्चिम और ये हो गया दक्षिण पूर्व, इस तरीके से ढाल है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल व यमुना तट पर हुआ है, ऑब्वियस बात है, यहीं पर हुआ है। मैदानी क्षेत्रों की अगर हम मुख्य फसलें देखें तो गेहूं, धान और आलू है। आगे पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं। बुंदेलखंड के 11 जिलों में पठारी या बुंदेलखंड का क्षेत्र विस्तृत है। विंडम, टांडा, खुसेहरा व खंजड़ा जलप्रपात मिर्जापुर में है। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना बहती है। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बेतवा बहती है। यानी बुंदेलखंड के उत्तर की जो सीमा है वो गंगा और यमुना बना रही है तथा दक्षिण की सीमा बना रही है बेतवा। और देखिए बुंदेलखंड या पठार क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर है, यानी ऊपर की ओर है। सभी तो जो नदी आपके विंध्याचल के पठार से निकलती हैं वो गंगा में आकर के मिल जाती हैं, जैसे सोन नदी है, तो वो क्यों गंगा में आकर के मिल रही है? क्योंकि उसका पठार उत्तर की ओर है, तभी तो गंगा से मिलेगी, ठीक है। हाँ, आगे देखो, बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें दलहन व तिलहन है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में अगर वेटलैंड की बात करें, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कितना है 5.15%। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ पर है तो सोनभद्र में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना। और सबसे कम वेटलैंड कहाँ पर है तो बागपत और हाथरस में है। ये सीधे सीधे पेपर में पूछा जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, 1993 में गोमती किनारे 3 नगरों सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ के लिए गोमती कार्यकारिणी योजना का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ी यूपी की प्रमुख भूगोल, यूपी का जो जियोग्राफी है उसको हमने जाना। अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो होगी साथियों उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों यूपीएससी की बीपीओ परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी, पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।